हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेडिकल फंडामेंटल बाय पीसीजी में। साथियों, आज फिर हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि ये जो कुछ मेडिकल फंडामेंटल से रिलेटेड वर्ड होते हैं कितने महत्वपूर्ण रखते हैं हम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और उन साथियों के लिए तो एक ख़ास तौर से बहुत ही हेल्पफुल है जो लगभग लगभग मेडिकल लाइन के किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं, या मेडिकल से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, या मेडिकल फील्ड में हो, या मेडिकल से रिलेटेड किसी प्रैक्टिस में हो। तो आज हम लोग जानेंगे कि वो और भी ऐसे कौन से शब्द हैं जो ज़्यादातर दवाइयों के ऊपर, मतलब कि पर्चे के ऊपर, या फिर अगर कोई डॉक्टर डायग्नोज कर रहे हैं तो उनके प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर, या फिर किसी रिपोर्ट के ऊपर, या फिर किसी मेडिसिन के ऊपर, जैसे टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर ये शब्द लिखे होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ और ये कौन से बीमारी की तरफ इंडिकेट करते हैं। तो पहला जो शब्द है वो है एंटी एनग्जाइटी। साथियों, एंटी एनग्जाइटी का मतलब होता है कि जिन व्यक्तियों को एनग्जाइटी का शिकार होते हैं उनके लिए अगर कोई कंपनी दवा बनाती है तो उस पर ये लिखा होता है कि एंटी एनग्जाइटी, या फिर डॉक्टर उस पर लिखते हैं एंटी एनग्जाइटी की ये टैबलेट्स, सिरप या कोई भी इंजेक्शन चलाना पड़ेगा। एनग्जाइटी मतलब कि जिनको एनग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है, ढंग से नहीं आता, और घबराहट, बेचैनी आदि वगैरह समस्या बनी रहती है, बेचैनी की समस्या बनी रहती है, घबराहट आदि और बेचैनी उनके शरीर में होता है, मस्तिष्क शांत नहीं रहता है, तो उनके लिए एनग्जाइटी प्रॉब्लम्स की दवाइयाँ दी जाती है। अगला शब्द है एंटी टीबी। एंटी टीबी, टीबी क्रोसिस, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है जो इंसान के शरीर को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाती है। तो जो कंपनी अगर किसी प्रोडक्ट को, या जो डॉक्टर किसी व्यक्ति को डायग्नोस कर रहे हैं, अगर पर्ची पे या फिर मेडिसिन पे लिखा हुआ है एंटी टीबी, इसका मतलब कि वो व्यक्ति टीबी से ग्रसित है और जो डॉक्टर हैं वो टीबी के बारे में डायग्नोस कर रहे हैं। तो एंटी टीबी वाले मेडिसिन को एंटी ट्यूबरकुलोसिस अगेंस्ट मेडिसिन बनाती लिखा होता है, और ये एंटी टीबी के नाम से मेडिसिन जानी जाती है। अगला जो शब्द है वो शब्द है एंटी बार्बिसोन। एंटी बार्बिसोन। एंटी बार्बिसोन का मतलब कि मस्तिष्क से जुड़ी अगर किसी भी समस्या से कोई पेशेंट जूझ रहा है तो उनके जो डॉक्टर डायग्नोस करेंगे तो एंटी पार्बिसोन्स होंगे। मतलब कि मस्तिष्क से जुड़ी समस्या का जो भी मेडिसिन बनाई जाएगी एंटी पार्बिसोन्स होगा। इसके साथ साथ अगले शब्द के बारे में हम लोग जाने, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है, वो है एंटी स्ट्रोक। एंटी स्ट्रोक का मतलब होता है कि अचानक मस्तिष्क में एंटी स्ट्रोक का मतलब कि अचानक मस्तिष्क में जो रक्त की संचार होती है उसमें बाधा आती है, तो उस प्रकार की मेडिसिन जो कंपनी बनाती है वो एंटी स्ट्रोक वाली मेडिसिन बनाती है। और अगर कहीं डॉक्टर ने स्ट्रोक की समस्या लिखी है तो इसका मतलब कि उस पेशेंट को स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, होने वाली है, या फिर वो डॉक्टर जज कर पा रहा है कि इनको मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन रेट अचानक रुक सकता है, तो एंटी स्ट्रोक मेडिसिन उनको चलाई जाती है। कोई भी कंपनी अगर किसी मेडिसिन के ऊपर, या कोई मेडिसिन के ऊपर इंजेक्शन, टैबलेट, सिरप या इंजेक्शन के ऊपर अगर लिखा हुआ है एंटी स्ट्रोक, तो इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि ये ऐसी मेडिसिन है जो पेशेंट के दिमाग में जो रक्त संचार की जो प्रक्रिया है उसको अचानक रोकने के अगेंस्ट बनाई जा रही है मेडिसिन। तो आई वुड लाइक टू वंस अगेन से, हमने आज बहुत ही अच्छे शब्द के बारे में जाना जो मेडिकल फंडामेंटल में चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो को समझने के लिए, देखने के लिए मेडिकल फंडामेंटल बाय पीसीजी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए। और ये उन साथियों को ज़रूर शेयर करें जो मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, और नॉर्मल लोगों को भी ये वीडियो, इन शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे जागरूकता
फैल पाए। तो वन सेकेंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड वीडियो मेडिकल फंडामेंटल बाय पीसीजी। थैंक्स ए लॉट।